आज हम बात करेंगे बिहेवियरल साइंसेस बीएस के प्रैक्टिकल की, जो कि 45 मार्क्स की हमारे टोटल 90 मार्क्स की होती है, 45 मार्क्स की होती है साइको सोशल असेसमेंट। तो उसकी हम बात करेंगे कि साइको सोशल असेसमेंट में हम क्या कैसे करते हैं, क्या पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये पूछते हैं कि हम ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर डैश है। ठीक है, मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इम्तिहान में हूँ, तो इस वक्त मैं जो है वो साइको सोशल असेसमेंट करके दिखाऊंगा और आपके आपके मध्य में जो बात होगी, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलेगी। देन हमारे पास जो होता है वो होता है डेमोग्राफिक डिटेल्स। डेमोग्राफिक डिटेल्स में हम कहते हैं फिर कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका मज़हब क्या है, ठीक है, आप कहाँ के रहायशी पजीर हैं, आपका जो है शोबा किस ताल्लुक है। ठीक है, उसके बाद हम हमारा होता है उसके बाद होता है मोड ऑफ़ रेफरल। ठीक है, मोड ऑफ़ रेफरल में हम ये पूछते हैं कि आपको किसी ने भेजा या आप खुद आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री कि आप माजी में किसी मतलब कि बीमारी मुब्तला तो नहीं थे या आप नफसियाती बीमारी तो नहीं थी। उसके बाद होती है पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है ना, कि आप कहीं और से ज़र इलाज तो नहीं है, या आप किसी अस्पताल में दाखिल तो नहीं है, या आपके जो है वो आप पहले कोई दवाई तो नहीं ले रहे। तो हम इसमें पास्ट मेडिकल में ये पूछते हैं। उसके बाद होती है हमारे पास सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में हमारे पास होती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं, हम खानदान आपके ख़ानदान के मुताबिक सवाल पूछते हैं, मतलब आपके वालिदैन हयात है या नहीं है, उनका मज़ाज कैसे हैं, आपके वालिदैन के साथ कैसे ताल्लुक़ है, बचपन में आपके घर का माहौल कैसा था। ठीक है, आपके बहन भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, आपके ख़ानदान में किसी और कोई और जिस्मानी या ज़हनी बीमारी तो नहीं है। इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आपको कोई इंतकाल तो नहीं करीबी हुआ कुछ, मतलब कुछ अर्से पहले। फिर होती है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पूछते हैं उसके ज़ाती मतलब के सवालात पूछते हैं। ठीक है, उसमें होती है सबसे पहले होती है बर्थ हिस्ट्री कि आपने अपने बड़ों से सुना होगा या आपके वालिदैन ने आपको बताया होगा या किसी और ने बताया होगा, आपकी पैदाइश के बाद आपको कोई बीमारी तो नहीं थी, या आप जल्दी तो दुनिया में जो है तशरीफ़ नहीं लाए, या आपकी जो है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद किसी जिस्मानी बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ, अस्पताल में दाखिल तो नहीं आना पड़ा। फिर उसके बाद होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन ये होता है कि हम उससे पूछते हैं कि आपने चलना कब शुरू किया, आपने जो है वो हँसना कब शुरू किया, आपने जो है वो बोलना कब शुरू किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप कितने से तक जो है वो अपने जो है बिस्तर पे जो यूरिनेशन करते थे, हम ये पूछते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होती है एजुकेशनल स्टेटस। एजुकेशनल स्टेटस में हम ये पूछते हैं कि आपने किस उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। ठीक है, आपके जो है वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे थे, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे थे। ठीक है ना, आपने पढ़ाई में आप कैसे थे, और हमारे पास जो है दूसरी सरगर्मियों में कैसे थे आप। ठीक है, आपके कितने जो है वो नंबर लेते थे, आपका ताल्लुकात क्या था अपने टीचर्स के साथ, ये सब सवाल हमें पूछने होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर हम पूछते हैं एम्प्लॉयमेंट मतलब के स्टेटस क्या, मतलब आपकी जो है वो आप कहाँ काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, आपके जो है वो तनख्वाह माहाना तनख्वाह कितनी है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पूछते हैं कि आपके अपने जो है कंपनी के जिस काम करते हैं उसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, किसी वजह से किसी ज़िद बो का शिकार तो नहीं अपनी कंपनी की वजह से। ठीक है, और अपने आप किस काम में जो है वो एक्सपर्ट नहीं है पूछते। उसको हम पूछते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेसर कि आपके मौजूदा हालात कैसे हैं, आपका जो है वो आप अपने जो ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, पूरी कर पाते हैं नहीं कर पाते, आपने किसी से कर्जा तो नहीं लिया, किसी के कुछ पैसे देने तो नहीं है। ठीक है ना, आपके मतलब माली हालात कैसे हैं। उसके बाद हम पूछते हैं हाउसिंग सोर्सेस, आपके अपने घर में रहते हैं, किराए घर में रहते हैं, अगर किराए के घर में रहते हैं तो कितना किराया देते हैं, वो घर कितने रकबे क्या है, आपके आपके पास कितनी जायदाद मौजूद है। ठीक है, आपके घर में बिजली गैस वगैरह है यानी, ये हम हाउसिंग में पूछते हैं। हमारे पास पूछते हैं सोशल सपोर्ट एंड अदर स्ट्रेसर्स। ठीक है, उसमें हम पूछते हैं आपके दोस्त अहबाब हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। ठीक है ना, आप किसी करीबी ऐसे दो रिश्तेदार के मतलब के इंतकाल तो नहीं हो गया कुछ से पहले। ठीक है ना, या आपका जो है आपने अपना भाई इलाका तो नहीं छोड़ा। हम ये पूछते हैं कि आप मतलब सोशली अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुदरती साहना तो पेश नहीं आया आपके सामने। उसके बाद पूछते हैं मार्शल रिलेशनशिप। ठीक है, उसमें हम ये पूछते हैं कि आप जो है आपने शादी कब की है, शादीशुदा हैं या नहीं है, शादी कब की, बच्चे कितने हैं, मतलब बीवी से ताल्लुकात कैसे हैं, आपके अपने जो है बच्चों से ताल्लुकात कैसे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा तो घर में नहीं रहता, कोई बीमारी तो नहीं रहती, सेहत कैसी है बच्चों की, कोई मसला तो नहीं है, वो पूछते हैं। फिर ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं कि आप माजी में या अभी जो है नशा तो नहीं करते, सिगरेट तो नहीं पीते, शराब तो नहीं पीते, आप जो है कोई नशा वद्यात तो इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद पूछते हैं लीगल इशू में ये पूछते हैं कि आपका कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा, आपकी जायदाद को कोई मसला तो नहीं है, कभी कोई जुर्माना तो नहीं हुआ, कोई मतलब का पर्चा तो नहीं है, कोई अदालत में सज़ा तो नहीं सुनाई गई, कोई हमारे पास जो है वो जुराइम पेशा जो मतलब कि किसी जुर्म में तो आप इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद पूछते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है ना, मतलब आपको गुस्सा जल्दी आता है या देर से आता है, आपकी जो है आपकी जो है उसमें शख्सियत में ठहराव है या नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होती अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक। इस पर एक और चीज़ बताते हैं हम, अच्छे सवाल पूछते हैं प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का। वो क्या होती है? प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो इंसान को डिफ्रेंशिएट करती है दूसरों से। लाइक अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो डेट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर मेक्स द पर्सन।
ठीक है, विच मेक्स अ पर्सन डिस्टेंट फ्रॉम अदर्स, कि जो दूसरों से उस बंदे को जो है वो अलग करता है, उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रीमोर्डियल पर्सनैलिटी। इसकी एक और डेफिनेशन भी ये है कि बिफोर द इलनेस, वो ट्रेड्स जो पैदा होते हैं इंसान के अंदर बिफोर द इलनेस या बिफोर एनी ट्रोमेटिक इवेंट, ठीक है ना, बिफोर अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड प्रीमोर्डियल पर्सनैलिटी। उसके बाद हेल्थ फ्री मॉडल्स में ये पूछते हैं हमें कैफियत क्या नाम मतलब देते हैं, आपके ख्याल में बीमारी होने की क्या वजह है, आपके ख्याल में बीमारी कैसे शुरू हुई, आपके ख्याल में अगर ये बीमारी ख़त्म ना हुई तो क्या होगा, आप क्या चाहते हैं, बीमारी का तरीका इलाज क्या होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सेस टू हेल्थ सर्विस है, ठीक है ना, कि आपके इलाके में सेहत की सहूलियात मौजूद हैं या नहीं है, क्या वहाँ अच्छे डॉक्टर की सहूलत मौजूद है या नहीं है, अस्पताल तक पहुँचने में कोई मसला तो नहीं पेश आता। तो ये सब चीज़ें आती हैं साइको सोशल साइंस में। ये 45 मार्क्स का होते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में जो ये पूछ जाता है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।